बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग नंबर्स, तो सबसे पहले कंपेयर हम कैसे कर रहे थे दो नंबर्स को। तो कोई भी हमारे पास अगर दो नंबर है, देखो यहाँ पे हम पहले क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। तो यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4, 4 डिजिट्स। 1 2 3, 3 डिजिट्स। मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी उतना बड़ा नंबर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या हो गया, सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में है, इसमें। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या हो गया, 8 9 4 2 3। इज इट फाइन। अब सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे कम डिजिट्स किस में है, दो में सबसे कम डिजिट्स हैं, एक है 100 और एक है ये 310। जब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती है तब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और उस डिजिट को हम देखते हैं कौन सी डिजिट बड़ी है। तो देखो यहाँ पे 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 1 वाला छोटा है, तो छोटा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 100। ठीक है। अगर सोचो हमारे पास दो नंबर्स ऐसे हैं 2416, 2410, तब हम कैसे कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में सेम है, 4 डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट तो सेम हो गई। फिर हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ये डिजिट सेम है। नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, ये डिजिट सेम है। नेक्स्ट देखेंगे, ये डिजिट सेम है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर इसमें हम कंपेयर करेंगे, जो डिजिट सेम नहीं होगी उस डिजिट में हम कंपेयर करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, Make the greatest and the smallest 4-digit number by using the given digits without repeating any digit। तो हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है। ये हम कैसे करेंगे, जब हमारे पास डिजिट्स जो हैं उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 9, फिर उससे छोटा है 7, उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, 9741। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे मिलेगा हमें, हम लिखेंगे छोटे से बड़ा। सबसे छोटे की डिजिट है 1, उससे बड़ी 4, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9। मिल गया हमें स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्या आप दी हुई है, हमें ये डिजिट्स दी हुई हैं। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा क्या है डिजिट, 5, नेक्स्ट 4 3 0, बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ आपको जाना है। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बना रहे थे हम, छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम छोटे से बड़े की तरफ करें तो हमारा क्या बनता है, 0 3 4 5। बट क्या ये 0 3 4 5 4 डिजिट नंबर है, हमें क्या बनाना है, देखो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर। तो ये तो 4 डिजिट नंबर नहीं बना, इसका मतलब 0 को हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो नंबर हमारा क्या बनेगा, 3045। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की है, जब भी हमारे पास 0 होगा, अगर हमारे पास क्वेश्चन में 0 है, तब आप जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट है उससे स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा 0 था, लेकिन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है, उसके बाद कौन सी छोटी है, 3 है। तो आप 3 से स्टार्ट करेंगे और 0 को लिखेंगे 3 के बाद, और फिर 4 और 5 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 9, क्योंकि 9 के बाद क्या आ जाता है, 9 के बाद काउंटिंग में आता है 10। तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो गया, 9। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99, क्योंकि 99 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 100, जो हो गया 3 डिजिट। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, 99। सिमिलरली सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या है, 999, और सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999। इज इट फाइन। अब इन सब में हम जब जब एक एक ऐड करते हैं, 9 में 1 ऐड करते हैं तो 10 आ जाता है। 10 क्या है हमारा, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर। तो यही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो कि है हमारा 9 प्लस 1, ये किया हमने +1, बना स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। इज इट फाइन। देन अगेन ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा, 99 +1 क्या बना हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 100 बन गया। ऐसा ही होता है ना, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999, उसमें +1 करो, इधर भी +1, तो क्या बन रहा है हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये बन गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999 +1 बना हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है रिविजिटिंग द प्लेस वैल्यूज। तो हमें क्या करना है,
यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यूज़ बतानी है क्या क्या है। तो हम सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में एक बार लिख लेते हैं फटाफट, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी रिवीजन हो जाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 के आगे कितनी ज़ीरोज़ लगेंगी, 4 के आगे जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ लग गई। प्लस डालेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 के आगे कितने ज़ीरोज़ लगेंगी 1 2 3, 5 के आगे जितने नंबर्स हैं उतनी ज़ीरोज़ 1 2 3। इज़ इट फाइन? अगेन प्लस 2 इंटू 2 के आगे कितने नंबर्स हैं 2 नंबर्स हैं, तो 1 के आगे 2 ज़ीरो लगेंगी। प्लस 7 इंटू 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है देखो 8, तो 1 के आगे 1 ज़ीरो लगेगी। प्लस 8 इंटू 1, ये हो गया आपका एक्सपैंडेड फॉर्म। इज़ इट फाइन? अब प्लेस वैल्यू देखते हैं क्या क्या है। तो अब देखो वंस प्लेस पे क्या है, यहाँ पे नंबर क्या है हमारा 4 5 2 7 8, तो ये होती है हमारी वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है 100, ये है 1000 और ये क्या है 10,000। ठीक है, तो वंस प्लेस पे हमारा क्या हो गया 8, टेंस प्लेस पे क्या हो गया हमारा 7, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या हो गया हमारा 2, थाउजेंड्स प्लेस पे क्या आ गया 5, 10,000 प्लेस पे क्या आ गया 4। और इसको हम कैसे बोलते हैं, द नंबर नेम क्या होगा इसका 45,000। देखो ये 45,000 है, 278, 278। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपको याद आ गई कैसे लिखना है, एंड ये हो गई प्लेस वैल्यूज। याद आ गया सब कुछ। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं। सेम ही है, इसमें भी एक्सपेंशन लिखनी है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 1 के आगे कितनी ज़ीरोज़ लगेंगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 9 इंटू 1 के आगे 1 2 3, 9 के आगे 3 नंबर्स हैं 3 डिजिट्स हैं, तो 3 ज़ीरोज़ लगेंगी। प्लस 4 इंटू 1 के आगे 2 ज़ीरोज़, प्लस 8 इंटू 1 के आगे 1 ज़ीरो, प्लस 5 इंटू 1। हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंशन हो गया। नंबर नेम क्या आ गया इसका 29,000, राइट, 29,485, ये हो गया इसका नंबर नेम। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा क्या है 99999। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जितने भी डिजिट्स का उतनी बार 9 लिख दो। स्मॉलेस्ट निकालना है, सोचो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट है, पहले डिजिट 1 लिखो, बाकी सारे डिजिट 0 लिख दो, बन गई। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर प्लस 1 इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और उसको हम क्या बोलते हैं 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख क्या हुआ 1, और आगे कितनी ज़ीरोज़ 5 ज़ीरोज़, तभी तो वो 6 डिजिट बनेगा। ठीक है ना। वी कैन नाउ राइट द 6 डिजिट नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम 6 डिजिट को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख के देखते हैं 2 इंटू कितनी ज़ीरोज़ लगाएंगे 1 1 2 1 2 3, ठीक है, प्लस 4 इंटू कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, देखो जितनी जो भी हम डिजिट यहाँ पे ले रहे हैं उसके आगे जितनी डिजिट्स हैं उतनी ही ज़ीरोज़ आएंगी, ये बात याद रखना। 6 इंटू 1 के आगे 3 ज़ीरो, प्लस 8 इंटू 1 के आगे 2 ज़ीरो, प्लस 5 इंटू 1 के आगे 1 ज़ीरो, प्लस 3 इंटू 1। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर 9999999, ग्रेटेस्ट नंबर है तो उतनी बार 9 लिख दिया, उसको प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा, और ये हमारा क्या है 10 लाख। पहले हमारा क्या आया था लाख आया था, और ये 7 डिजिट अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमारा बन रहा है हमारा 10 लाख। ठीक है, सिमिलरली ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है, ये है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, 9 लिख दो 7 बार, उसमें प्लस 1 करोगे तो हमारे को स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर मिल जाएगा, और वो क्या है हमारा 1 करोड़। इज इट फाइन। तो 1 करोड़ में देखो कितनी जीरोज हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोज हो गई। 1 लाख में कितनी जीरोज थी 1 लाख में थी
5 ज़ीरोस, और 1 करोड़ में कितनी हो गई 7 ज़ीरोस, और 10 लाख में हो थी 6 ज़ीरोस। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं सब कुछ फास्ट करा रही हूँ। अगर आपको सब डिटेल में करना है तो मैं चैप्टर 1 की जो डिटेल वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। ये जस्ट रिवीजन चल रही है। नेक्स्ट है यूज ऑफ कोमास इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम 3 के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद कोमा लगाते हैं। तो ये चीज़ है याद रखने की। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे कोमा लगाया है, 3 है तो कोमा कैसे लगेगा, यहाँ पे तो कोई कोमा, यहाँ पे आएगा ना कोमा, तो यहाँ तो कोई कोमा नहीं लगेगा। नेक्स्ट कितने हैं, 3 के बाद कोमा, मतलब यहाँ आ गया कोमा, और ये बन गया ये। नेक्स्ट देखो 3 के बाद कोमा, फिर ये 1 2, 2 के बाद कोमा, तो बन गया ये। देखो यहाँ पे फिर से 3 के बाद कोमा लगाया, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, ये बन गया। ठीक है, आ गया। तो ये है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। इंडिया में ही लाख, करोड़, ये वाला नंबर सिस्टम होता है। अब है नेक्स्ट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल में कैसे लिखते हैं हम, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। ठीक है, देन आता है आपका मिलियन। इज इट फाइन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, लाइक दैट, एंड देन आएगा बिलियन। तो यहाँ पे हम कोमा कैसे लगाते हैं, 3 के बाद कोमा लगाते हैं, 3 के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 3 के बाद कोमा लगाएंगे, फिर इधर अगर 3 आएंगे, फिर 3 के बाद कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कोमा लगा के देखते हैं। यहाँ पे तो 3 ही है, तो यहाँ पे तो क्या ही कोमा आएगा। नेक्स्ट में देखो ये 3 के बाद लगाया कोमा, तो ये बन गया। नेक्स्ट में देखो ये 3 के बाद कोमा, यहाँ पे भी 3 है, तो ये बन गया। फिर से देखो ये 3 के बाद लगा कोमा, फिर से ये 3 के बाद लगा कोमा, तो ये बन गया। ठीक है ना, इजी है। सो 1 मिलियन इज 1000 थाउजेंड्स। कैसे बना ये 1 मिलियन 1000 थाउजेंड्स, 1 मिलियन में कितना होता है, 1 0 0 0 0 0 0, यही होता है ना 1 मिलियन। देखो ये है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s एंड मिलियन। सो 1 मिलियन क्या हो गया ये। तो 1 मिलियन 1000 कैसे बना, ये है 1000 कितनी जीरोज हैं, 3 जीरो। इसमें अगर और हम 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 6 जीरोज मिल जाएंगी आंसर में। 6 जीरोज वाला कितना है, 1 मिलियन ही तो है, राइट। सो क्या बना ये 1000, और ये क्या है 1000। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, तो सॉल्व करना है। 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। सो 1 लाख लिख लो फटाफट। 1 लाख कैसे लिखेंगे, देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लाख, लिख गया 1 लाख। 10,000 लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। तो अब इन दोनों में देखो कितनी जीरोस का फर्क है, 1 जीरो का फर्क है। हम इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। नेक्स्ट है 1 मिलियन। 1 मिलियन लिखो जल्दी से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। 100,000 कैसे लिखेंगे, ये हमारा बन गया 1000 और ये हमारा बन गया 100,000 हो गया। कितनी जीरोस का फर्क है, देखो यहाँ पे कितनी जीरोस हैं, 5, यहाँ पे 6। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, करोड़। सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, ये बन गया 1 करोड़। अब 10 लाख लिखो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, बन गया ये 10 लाख। कितनी जीरो हैं लेफ्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इधर है 6 जीरो, तो राइट में है 6 जीरो, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट अगेन 1 करोड़ है, सो लिख लेते हैं। ऑलरेडी अब तक तो आपको समझ में आ गया 1 करोड़ कैसे लिखते हैं, और 1 मिलियन भी समझ में आ गया, हम बहुत बार लिख चुके हैं। कितनी जीरोस का फर्क है, जल्दी से देखो, इधर है 6 जीरोस और इधर क्या है 7 जीरोस, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख,
1 मिलियन कितना है हमारा, 1 के आगे 6 ज़ीरोज़, और 1 लाख में 1 के आगे 5 ज़ीरोज़, ठीक है। फिर अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। अब यूनिट ऑफ लेंथ में हम कैसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। अब ये थोड़ा सा याद रखने की बात है, मिलीमीटर जो होता है वो छोटा होता है, सेंटीमीटर उससे थोड़ा बड़ा होता है, मीटर उससे थोड़ा बड़ा होता है, और किलोमीटर उससे बड़ा होता है, ठीक है। सो 1 मीटर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर कितना था, 10 mm, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1000 mm। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर, तो 1000, और 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना है तो 1 किलोमीटर इज 1 लाख सेंटीमीटर हो गया है, राइट। और अगर मिलीमीटर में निकालना है तो 1000 इंटू 1000 मिलीमीटर हो गया ये आ गया आपका आंसर। यूनिट ऑफ वेट क्या होते हैं, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, ठीक है ना। तो 1 ग्राम कितना होता है, 1000 मिलीग्राम, और 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। और इसको भी अगर हमें मिलीग्राम में निकालना है तो 1 ग्राम, ये 1000 यहाँ, ये 1000 इधर आ गया, और 1 ग्राम कितना है, 1000 मिलीग्राम। मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपके पास। तो आपका ये आंसर क्या आ गया, 10 लाख आ गया, 10 लाख मिलीग्राम, ठीक है। तो ये हो गया क्विक रिवीजन आपका चैप्टर नंबर 1 का। अगर आपको डिटेल में चैप्टर नंबर 1 देखना है और उसके सारे क्वेश्चंस देखने हैं जो कि सॉल्व्ड हैं, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिए, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो जल्दी से लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मैं रिवीजन लाऊंगी चैप्टर नंबर 2 का। जल्दी ही मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।